राउजी बाजार थाना क्षेत्र में पिछले दिनों एक महिला को गले पर कैंची मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसका शव पुलिस ने बरामद किया था। पूरे मामले में पुलिस घटना के बाद से ही आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गुना से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी ने बताया कि 9 दिसंबर को पुलिस को सूचना मिली थी कि राउजी बाजार क्षेत्र की जबरन कॉलोनी में एक महिला का शव मिला है। मौके पर जब पुलिस पहुंची तो महिला का शव बरामद किया, जिसे गले पर कैंची मारकर मौत के घाट उतारा गया था। महिला की पहचान निकिता प्रजापति के रूप में हुई थी। पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे गए थे, जिसमें यह बात सामने आई कि महिला 3 दिन पूर्व ही यहां पर किसी युवक के साथ रहने आई थी, जिसमें युवक की पहचान नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते पुलिस ने महिला का इंस्टाग्राम अकाउंट और अन्य सबूत जुटाए, जिसमें महिला के साथ रहने वाले युवक की पहचान प्रवीण धाकड़ निवासी गुना के रूप में हुई। जब गुना जाकर प्रवीण धाकड़ को पकड़ा तो पूछताछ में उसने बताया कि निकिता से उसकी पहचान इंस्टाग्राम के माध्यम से हुई थी और वह इंदौर लाकर उसके साथ रहने लगा था। दोनों ही शराब पीने के आदी थे। शराब के नशे में प्रवीण ने निकिता के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब महिला ने इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर आरोपी प्रवीण ने निकिता पर कैंची से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया और अपनी गाड़ी लेकर वह गुना भाग गया। वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक इस अंधे कत्ल का खुलासा करना एक बड़ा टास्क था, जिसे लेकर 3 टीम गठित की गई थी और इंस्टाग्राम सहित मोबाइल डिटेल और लोकेशन निकाली गई, जिसके माध्यम से आरोपी तक पहुंचा गया। वहीं जिस मकान में निकिता और प्रवीण रहने आए थे, उसके मकान मालिक द्वारा भी पुलिस को किसी तरह की जानकारी नहीं दी गई थी, जिसे लेकर पुलिस ने मकान मालिक पर भी कार्रवाई की है। 9 तारीख को राउजी बाजार थाना क्षेत्र में जबरन कॉलोनी में एक 20 वर्षीय महिला का शव बरामद किया गया था। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वहां पर घटनास्थल की तस्दीक करी गई, जिसमें जो मृतका का शव था उसकी शिनाख्त निकिता प्रजापति निवासी सागर के रूप में हुई। उसके बाद लगातार उसकी हत्या किसके द्वारा करी गई है, इसके लिए तफ्तीश जारी थी। अलग अलग टीमें बनाई गई थी। मृतका की हत्या उसके गले में कैंची मारकर की गई थी। इस पर से आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे, फुटेज चेक करने पर ये बात सामने आई कि वो महिला 3-4 दिन पहले ही वहां पर कमरा लेकर आई थी और वहां पर उस व्यक्ति के साथ में रह रही थी जो अभी फरार है। परंतु उस व्यक्ति की आइडेंटिटी किसी को भी नहीं मालूम थी, कोई बता नहीं पा रहा था। तो मृतका का इंस्टाग्राम अकाउंट, मृतका के फोन और कैमराज और आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर ये बात सामने आई कि जो व्यक्ति उसके साथ रहने आया था उसका नाम प्रवीण धाकड़ था, जो कि गुना का रहने वाला था। इंदौर में यहाँ गोदरेज कंपनी में काम करता था और लगभग 10 दिन पहले ही मृतका से उसकी मुलाकात हुई थी। बड़ी मशक्कत करने के बाद में राउजी बाजार थाने की टीम गुना पहुंची और वहां पर उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उससे पूछताछ में बातें सामने आई कि वो लगभग 10 दिन पहले से ही मृतका के साथ में आया था। इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती हुई थी और लगातार ये लोग शराब पीना और नशा करने के लिए साथ में रहते थे। दिनांक 3 से लेके 7 तारीख तक जो आरोपी है वो मृतका के साथ था और ये लोगों ने नशा किया था। इसके बाद आरोपी द्वारा बताया गया कि उसने मृतका के साथ में जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी, जो कि मृतका के द्वारा विरोध किया गया। उसका विरोध करने के बाद विवाद होने पर गुस्से में आकर नशे में आरोपी के द्वारा कैंची से हमला करके उसकी मृत्यु कर दी गई, हत्या कर दी गई। उसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से सीधे अपने गृह जिला गुना फरार हो गया। किस तरीके से ड्राइव किया गया इसको? इसमें हम लोगों के द्वारा 3 टीमें गठित करी गई थी। इसमें लगातार टीमें सीसीटीवी फुटेज को चेक कर रही थी, आसपास के लोगों से और फोन रिकॉर्ड्स को चेक करके जिन भी लोगों के नाम सामने आए थे उनसे पूछताछ की जा रही थी। जो भी सुराग मिल रहे थे उन्हें एक एक चीज को वेरीफाई किया जा रहा था। इंस्टाग्राम अकाउंट को देखा गया, फोन रिकॉर्ड्स देखे गए, फुटेजेस देखे गए और अन्य जो लोगों के बयान है उसको वेरीफाई करने के बाद में हम इसको लोकेट कर पाए थे। पहले हमने आइडेंटिफाई किया कि ये व्यक्ति प्रवीण धाकड़ है, फिर उसको हमने लोकेट किया जो कि गुना में उसकी लोकेशन पाई गई। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए हमने टीम रवाना करी थी गुना में। जिन लोगों को मकान दिलाए थे या जो मकान थे उसने डॉक्यूमेंट नहीं लिए? जी हाँ, मकान मालिक के द्वारा डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए थे और ना ही थाने पर सूचना दी गई थी। इसके लिए पृथक से मकान मालिक के विरुद्ध में 188 का मुकदमा कायम किया जाएगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिसने मकान दिलाया था उसको भी उससे पूछताछ करी गई है। उसका साफ तौर पर उसका सहभागिता इस हत्या में सामने नहीं आई है, इसलिए पूछताछ करने के बाद में उसको थाने से रवाना किया गया। महिला का बैकग्राउंड क्या था इसके अंदर? ये महिला 20 वर्षीय महिला थी जो कि सागर की रहने वाली है। इंस्टाग्राम अकाउंट में इसके काफी ज्यादा 50,000 लगभग फॉलोअर्स थे और इंस्टाग्राम अकाउंट पे ही रील्स बनाने का और इस प्रकार के काम वह महिला करती थी। परिवार के लोगों ने सर शव लेने से भी इनकार कर दिया था। किस तरीके से फिर पुलिस ने इसका दावा किया?
शव बरामद करने के बाद में मृतका के परिजनों से, जो कि सागर के निवासी है, उनसे संपर्क किया गया था और उनको बॉडी सुपुर्द करने के लिए बताया गया था, परंतु किन्हीं कारणों वो यहाँ नहीं आ पाए थे, जिस कारण से नगर निगम की मदद से पुलिस थाना रावजी बाजार के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कराया गया और उसको सम्मानपूर्वक उसको अंतिम संस्कार कराया गया। तो उससे 5 सीम बरामद हुई, ऐसी बात सामने आई। किस तरह की सीम मिली थी? जी, घटनास्थल से अलग-अलग चीजें बरामद हुई हैं। घटनास्थल से मृतका की मार्कशीट बरामद हुई है, एक एफआईआर बरामद हुई है, कुछ सिम बरामद हुई हैं। ये सारे साक्ष्य जो थे मृतका के आइडेंटिफिकेशन और आरोपी के आइडेंटिफिकेशन में काफी कारगर रहे हैं, जो कि इस विवेचना में एज एविडेंस इंक्लूड किए जाएंगे एंड ट्रायल के दौरान में काफी यूज में आएंगे। वहीं पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने मर्ग भी कायम किया था, लेकिन पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी निकिता के परिजन शव लेने नहीं पहुंचे थे, तो निकिता के शव को पुलिस ने नगर निगम के सहयोग से अंतिम संस्कार करवाया। वहीं एडिशनल डीसीपी के मुताबिक मृतक निकिता इंस्टाग्राम अकाउंट पर रील बनाने का काम भी करती थी, जिसके कई फॉलोअर्स भी थे।